अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। वेलकम टू जीटेक पॉली। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है प्रीपोजिशन का। आगे का जो भी बचा हुआ है प्रीपोजिशन की लिस्ट, उससे पहले आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम प्रीपोजिशंस के रूल बता दीजिए, उसको कहाँ यूज़ करना है, उसे कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखनी पड़ेगी। आपको पहली लेक्चर आपके बाद सिलेबस डिस्कशन था, उसके बाद से आपकी सेकंड लेक्चर जो हुई थी प्रीपोजिशन की स्टार्टिंग की, उसी में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है उसकी लिस्ट उसकी हिंदी मीनिंग के साथ दे रखी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे यूज़ करना है। रही बात आगे की कि मतलब कैसे हम लोग को यूज़ करना है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, रूल्स पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा है, तो प्रीपोजिशन का एज सच कोई रूल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपको प्रीपोजिशन पहली बात तो ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है। सेंटेंसेस अगर आपको पता है, कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य अगर लिखा है उसको आप हिंदी में समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हिंदी तो आएगी नहीं एग्जाम में तो इंग्लिश आएगी। तो आपको सेंटेंसेस का मीनिंग पता रहना चाहिए कि जो भी सेंटेंस लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सेंटेंस का मीनिंग है, उसका अर्थ निकल के क्या आ रही है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन आपको कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करना है। तो जाइए आप लोग पहले लेक्चर स्टार्टिंग से देखिए, समझिए, फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट करिए, उसका कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। आगे की रही बात, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है, फिर से मैं बता दे रही हूँ जिसमें डिफरेंस है। जैसे कि आप लोगों को इन और इनटू क्वेश्चन मैंने कमेंट्स में देखा है, इन और इनटू में डिफरेंस, ऑन अपॉन में डिफरेंस, बिहाइंड, आफ्टर, बिटवीन, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस है जो एक तरह के होते हैं, जिनकी मीनिंग भी कहीं कहीं एक तरह की होती है, लेकिन उसको यूज कहाँ करना है, किस टाइम यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आज हम लोग सीख लेते हैं। हो सकता है उससे आप लोग को थोड़ी आसानी हो जाए, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर से वही बात आएगी, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ग्रामर में, ग्रामर भी एकदम मैथ्स की तरह होता है, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का है इन और इनटू। इन दोनों का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, में या अंदर, यही होता है। तो इन कब हम लोग यूज करते हैं और इनटू कब यूज करते हैं? इन हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक स्टेबल स्थिति में रखा हुआ है। ठीक है, स्टेबल स्थिति यानी कि एक विश्राम की अवस्था में रखा हुआ है। ठीक है, या एट रेस्ट। जैसे द क्लोथ्स आर केप्ट इन द कबर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन का एग्जाम्पल हो गया द क्लोथ्स आर केप्ट इन द कबर्ड। ठीक है, इनटू क्या होता है, जब अंदर की तरफ तो है वो सामान या वो इंसान, अंदर की तरफ तो है लेकिन उसका मोशन हो रहा है, वो मूवमेंट में है, ठीक है, गति में है, तब हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, गति में है। ठीक है, एट, यहां पे मोशन में है, मूवमेंट हो रही है। जैसे द कार या द बॉय बम्प्ड इनटू द कार, द बॉय बम्प्ड इनटू द कार। बम्प्ड का मतलब क्या है, टकराना। तो जब लड़का है वो बम्प्ड इनटू द कार, मतलब लड़का कार से टकराया। तो कैसे टकराया, कार जाहिर सी बातें चल रही होगी या लड़का चल रहा होगा, मूवमेंट वहां हो रही होगी और तब जाके टकराया। तो ये क्या हो गया, इनटू द कार। और द क्लोथ्स आर केप्ट इन द कबर्ड, क्लोथ्स तो चल नहीं रहे होंगे, क्लोथ्स तो अपनी जगह पे रखे होंगे, कपड़े अपनी जगह पे होंगे अलमारी में, तो द क्लोथ्स आर केप्ट इन द कबर्ड। नेक्स्ट, वैसे ही हम लोग का ऑन और अपॉन में भी आता है। ऑन हम लोग कब यूज करते हैं, जब रेस्ट पे है चीजें, और अपॉन का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब मोशन में है। ठीक है, और वैसे ही एक यहां पे ओवर आता है। अब ओवर का क्या मतलब होता है, चीज रखी तो है, ऊपर ही रखी है, लेकिन उसका कोई निर्धारित प्लेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ठीक है, नो पर्टिकुलर
प्लेस, कोई निर्धारित स्थान नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर एग्जांपल्स देखें इसके हम लोग। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, ऑन का, ऑन के लिए हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। द एप्पल्स, या सिंपल सा देख लीजिए, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो टेबल के रिस्पेक्ट में बुक की पोजीशन क्या है, ऑन, ऊपर है, क्लियर है। अपॉन, अब जाहिर सी बात है ऑन है तो यहाँ पे बुक चल तो नहीं रही होगी या टेबल चल तो नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑन यूज करेंगे। अपॉन मोशन के लिए होता है, द बर्ड इज फ्लाइंग अपॉन द हेड। ठीक है, या अपॉन द रूफ, अपॉन द रूफ, रूफ यानी कि छत। तो बर्ड फ्लाई कर रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, छत के ऊपर उड़ रही है, मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। वैसे ही ओवर का क्या हो जाएगा, द सन इज ओवर माई हेड। सूरज कहाँ है, अभी सूरज का हमें पता तो है, सन कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, हमारे सर के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता है हमें कि इतने एंगल पे है या कुछ है। तो ये डिफरेंस होता है ऑन, अपॉन और ओवर में, इसको नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। आगे क्या आता है हमारा, बिटवीन और अमंग। अब बिटवीन या अमंग की मीनिंग क्या होती है, बीच में, यही मीनिंग होती है इसकी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया है। तो अब बीच में होती है मीनिंग, इसका एग्जाम्पल क्या देख लेंगे, पहले तो मतलब जान ले। बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच में हो रहा हो कुछ भी, ठीक है, टू पीपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई भी हम लोग को नाउंस प्रोनाउंस में रिलेशन कोई दो लोगों के बीच में बताना है, कि जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड रीता। ठीक है, क्या एग्जाम्पल मिला हमें, सीता इज सिटिंग बिटवीन, कहा, रीता एंड गीता। ठीक है, तो ये दो लोग किसके बीच में, रीता गीता के बीच में बैठी है, तो यहां पे हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग को अमंग है तो अमंग कब यूज करते हैं, जब ग्रुप्स में बात हो रही होती है। ठीक है, ग्रुप्स की बात हो रही होती है, एक झुंड बैठा है, कोई 5-6 लोग 10 लोग एक साथ बैठ के कुछ कर रहे हैं या कुछ है। ठीक है, आई एम सिटिंग अमंग माई फ्रेंड्स। तो अब यहां क्या हो गया, मैं दोस्तों के बीच में बैठा हूं या बैठी हूं, तो दो दोस्त तो नहीं है, जाहिर सी बात है दो से ज्यादा है, कोई ग्रुप बैठी होगी, उसके बीच में आप भी बैठे हैं,
तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। नोट करिए, इसको पहले नोट करिए, उसके बाद से ये एग्जाम्पल्स नोट करिए। बिहाइंड एंड आफ्टर में डिफरेंस। अब बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, और आफ्टर मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, पीछे, विद रिस्पेक्ट टू प्रीपोजिशन। ठीक है, अब बिहाइंड में पीछे का क्या मतलब हो गया, ये हमारा क्या होता है, किसी भी नाउन को अगर रिलेट कर रहे हैं, नाउन और प्रनाउन को अगर रिलेट कर रहे हैं प्रीपोजिशन के लिए, तो हम लोग बिहाइंड का यूज करते हैं। आफ्टर वाला जो पीछे होता है, ये जो आफ्टर के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ये हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे क्या। शी इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। वो कहाँ छुपी है, दरवाजे के पीछे छुपी है, बिहाइंड द डोर। वहीं पे आफ्टर अगर है तो प्लीज कम आफ्टर सम टाइम, प्लीज कम आफ्टर सम टाइम। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया। ये डिफरेंस होता है बिहाइंड और आफ्टर में। नोट करिए, बिहाइंड होता है हमारा क्या, नाउन और प्रोनाउन के लिए, और आफ्टर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। हो गया नोट, फिर से बता दूं, बिहाइंड होता है नाउन प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में, और आफ्टर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जहां पे टाइम का उपयोग हो रहा होगा वहां पे हम लोग आफ्टर यूज करेंगे। एक और होता है डिफरेंस, क्या देख लें हम लोग, अक्रॉस अब अक्रॉस मतलब क्या होता है, और अलोंग मतलब क्या होता है। तो अक्रॉस का हम लोग कब यूज करते हैं, आर पार। इसका क्या मतलब होता है, आर पार। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। वो कहाँ रहता है, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, और अलोंग यानी कि जैसे कि रोड है, कोई भी रोड है तो दो साइड होती है, जिसके दोनों साइड हों, ठीक है, उसको कहते हैं, किसके लिए यूज होता है, टू साइड्स। कोई भी प्लेस होता है जिसका टू साइड्स होता है, प्लेसेस हैविंग टू साइड्स, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अलोंग का। अब अलोंग का हम लोग को क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड साइड। शी इज वॉकिंग, वो कहाँ वॉक कर रही है, रोड साइड। जाहिर सी बात है दो में होगा, लेफ्ट और राइट, तो शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड साइड। डिफरेंस समझ आ गया कहाँ यूज होगा। अक्रॉस यूज होता है आर पार के लिए, कोई सड़क के उस पार रह रहा है, नदी के उस पार रह रहा है। अलोंग का भी यूज होता है जब दो साइड्स होती हैं किसी चीज की। चलिए नोट करिए, हो गया नोट। अब इसी में एक और डिफरेंस क्या था जो आप लोग को नहीं समझ आ रहा था, एट का कब यूज करते हैं और इन का कब यूज करते हैं। एट का कब यूज करते हैं और इन का कब यूज करते हैं। ठीक है, तो एट का हम लोग यूज करते हैं कोई भी स्मॉल विलेज या फिर हॉस्टल या किसी का घर हो गया, स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। और इनका कब यूज करते हैं बेटा, इनका यूज हम लोग करते हैं कंट्री, सिटी, टाउन। ठीक है,
इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे अब एट में क्या हो जाएगा, ही लिव्स एट द हॉस्टल, वो कहाँ रहता है, हॉस्टल पर रहता है, ही लिव्स एट द हॉस्टल। और अगर इन यूज करेंगे तो ही लिव्स इन दिल्ली, कहाँ रहता है वो, दिल्ली में रहता है। जब कोई भी बड़ी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या टाउन का वो होगा तो हम लोग यूज करेंगे इन का। कोई छोटा प्लेस है, किसी का घर है, कोई हॉस्पिटल है, कहीं जा रहे हैं, कोई मॉल है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एट का। नोट करिए, हो गया, आगे बढ़े। तो चलिए अब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, नोट करते चलिए। द मिल्क इज डैश द जग, ही केम डैश कैलकटा, कोलकाता या कैलकटा, ठीक है। द डॉग रैन डैश द कैट, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड यानी कि पसंदीदा, ठीक है। आई एम फॉन्ड डैश कॉफी, ठीक है। और द फॉक्स जम्प्ड डैश द वेल, ठीक है, हो गया। आंसर्स देख ले, क्या हो जाएगा, द मिल्क, दूध का जग के रिस्पेक्ट में प्लेस क्या है, इन होगा। द मिल्क इज इनसाइड द जग, अंदर है, या इन भी हो सकता है। ही केम टू कोलकाता, ही केम टू कोलकाता, ये। और हाँ, एक और चीज, जैसे मैंने बताया था, इन कब होता है, जब लिविंग की बात आती है, वहां रह रहा है, ठीक है, वहां रह रहा है। और जब केम हो गया कि वो कहीं से आया है, तो क्या हो जाएगा, ही केम टू कोलकाता या ही केम फ्रॉम कोलकाता। द डॉग रैन, जब कोई किसी के पीछे भागता है तो क्या, आफ्टर द कैट। आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी। द फॉक्स जम्प्ड ओवर द वेल, मतलब वेल को क्रॉस किया उसने, ठीक है। वेल को, वेल यानी कि कुआं, वेल यानी कि कुआं, तो वेल को क्रॉस करते हुए उसने छलांग मारी, तो ओवर द वेल। नोट करिए, हो गया, फटाफट से नोट करिए। हो गया, सही है तो खुद को +1 दे दीजिएगा अगर आप लोग ने किया है तो, और गलत है तो 0, ठीक है। हो गया है, आगे बढ़े चलिए। अब क्या है, आई 6 था ना ये, आई बॉट, बॉट यानी कि खरीदा, अ साड़ी डैश ह, उसके लिए साड़ी खरीदी, ठीक है। ही हैज बीन सिंगिंग डैश हिज चाइल्डहुड, ठीक है। शी इज स्टडिंग डैश मॉर्निंग,
ठीक है, एक और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, राहुल lives dash a small village dash मेरठ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आई बॉट अ साड़ी, किसके लिए खरीदा, तो जब किसी के लिए खरीदने की बात आती है तो क्या होगा, फॉर। ही हैज बीन सिंगिंग चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड हमें पता है कि हिज चाइल्डहुड, एक पर्टिकुलर हमें टाइम पता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस हिज चाइल्डहुड। शी इज स्टडिंग मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, एक पर्टिकुलर टाइम है सुबह का। राहुल लिव्स, अब छोटी जगह है तो एट हो जाएगा, बड़ी जगह है मेरठ एक सिटी है तो इन हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया है। नोट करिए, चलिए एक वेरी लास्ट सेट ऑफ क्विक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो आपका एकदम सब, फिर उसके बाद से प्रीपोजिशन क्लियर हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, कुछ लास्ट के फाइनल क्वेश्चंस, ठीक है, फटाफट से नोट करिए। A rat was killed dash a cat, ठीक है, he returned dash Delhi, the boy was running dash the road, and last, they went dash the river to worship, वर्शिप यानी कि पूजा करना, वर्शिप यानी कि पूजा करना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, रैट वॉज किल्ड, लिविंग है तो बाय हो जाएगा। ही रिटर्न दिल्ली, तो क्या कहीं से वो अलग हो रहा है, पहले दिल्ली में था वहां से वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम। द बॉय वॉज रनिंग, रोड है, रोड की साइड्स होती हैं तो क्या हो जाएगा, दो साइड है तो अलोंग। लास्ट, दे वेंट डैश द रिवर टू वर्शिप, रिवर के जाहिर से बात है उस पार गए होंगे तो क्या हो गया, नदी के उस पार मतलब अक्रॉस द रिवर। नोट करिए फटाफट से, सही है तो +1, गलत है तो 0। तो यहाँ हम लोग का प्रीपोजिशन चैप्टर होता है खत्म। मैंने आपको हर तरह से डेफिनेशन, टाइप्स, स्ट्रक्चर, उसके यूज़ कहाँ होते हैं हो गए हैं। आप लोग की कंप्लेंट्स थी कुछ बच्चों की कि लिस्ट नहीं पता है मैम, कैसे यूज़ करना है हमें नहीं पता चल रहा है। लिस्ट आपको दी गई है, फर्स्ट ही लेक्चर में आपको बताया गया है, सबका हिंदी मीनिंग विद लिस्ट बताया गया है। नोट किए हैं अगर आप लोग, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें समझ आएंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो इसको पढ़ते रहिए,
चीज़ें एक बार में नहीं क्लियर होती हैं, जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे उसको रिवाइज करेंगे तब समझ आएंगी। ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन कैसे आएगा? पहले तो आप लोग कम्युनिकेट करिए इंग्लिश में कम्युनिकेट किया करिए, कुछ चीज़ें देखा करिए, ऐसे आप लोग की ट्रांसलेशन सही होगी। वोकैबुलरी सही होगी। वोकैबुलरी यानी कि शब्दों की मीनिंग क्या, वर्ड का क्या मीनिंग होता है, छोटे छोटे शब्दों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जब आपको ट्रांसलेशन क्लियर होगा तो प्रीपोजिशन अपने आप क्लियर होगा। तो ऐसे इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रीपोजिशन होता क्या है, उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर से देखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन का कोई भी पोजीशनिंग बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। ये हमारे दो पार्ट्स में आते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, सिंगल, डबल, कंपाउंड, फ्रेजल और पार्टिसिपल। ये सारे पे हम लोग ने डिटेल डिस्कशन कर रखा है। यूसेज के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू प्रीपोजिशन। उससे रिलेटेड हम लोग ने डेडिकेटेडली 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक पे किए हैं। आपके कम से कम कुछ नहीं तो 50 to 60 क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लासेस के थ्रू आपके बन चुके हैं, उसको ही अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें तो वो भी मोर देन इनफ होगा। बाकी हम लोगों ने डिफरेंट प्रीपोजिशन जैसे कि बिसाइड, बिहाइंड, अलोंग, अक्रॉस, विद, बाय, फ्रॉम, सिंस, फॉर, इन सब में हम लोग ने क्या डिफरेंसेस भी देख लिए कि किसका कहाँ यूज होता है, किसका क्या स्ट्रक्चर है। प्रीपोजिशन की लिस्ट भी आपको मिल चुकी है, उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको दे गई है। तो आप लोगों को अब आगे क्या करना है, सिर्फ इसको रिविजन करते रहना है। मैथ्स की तरह होता है बिल्कुल ये भी। जितना आप इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशंस यूज करेंगे, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता जाता है। तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट में कंजंक्शंस का एक ओवरव्यू आपको मिला हुआ है सिलेबस में कि जो भी दो सेंटेंसेस का यूज करके, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जो भी वर्ड्स जोड़ते हैं और उनकी मीनिंग में कोई चेंज लाते हैं, उनकी सेंस में कोई चेंज लाते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।